बोलो श्री बांके वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण महाराज की जय। आज प्रिय बंधुओं, आज हम वैवाहिक जीवन के बारे में वार्तालाप करेंगे। सभी कोई इसी चीज़ से परेशान है कि हमने पंडित जी से कुंडली भी मिलवाई, फिर भी रिश्ता टूट गया, फिर भी बच्चे सुखी नहीं हैं, या डिवोर्स हो गया, ये हो गया। एक पंडित जी ने कहा नाड़ी दोष है, इसमें भुकुट दोष था, कोई कहता गढ़ दोष है। सभी कोई इसी मानसिक परेशानी से बच्चों की वैवाहिक लाइफ खराब हो रही है। और कई बच्चे तो इतने डरे हुए हैं कि वो कहते हमने शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी करेंगे फिर रिश्ता टूटेगा, फिर वो परेशान रहेंगे, फिर पंडित जियों के पास जाना, उसके पास जाना। सबसे बढ़िया सरल सभी से प्रार्थना है कि हमने कुंडली भी मिलवानी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसमें थोड़ा हमें पता लग जाए कि कम से कम 18 गुण तो हमें नॉर्मली, जितने गुण इफेक्ट नहीं रखते, जितनी कि अंदर से हमारी कुंडली मैचिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा जो केंद्र है कुंडली का, अंदर जो प्रथम खाना है, चौथा, सातवां, 10वां घर, इनको हम केंद्र स्थान कहते हैं। इनके अंदर सर्वप्रथम वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन खुशहाली के लिए हमने सप्तम घर को देखना है। जो सप्तम घर है वही पत्नी का घर ज्योतिष कुंडली में, ज्योतिष रहस्य में भी बताया गया है। तो सप्तम घर में शास्त्र कहते हैं कि कोई भी क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए। सबसे प्रथम हमने पहले यह देखना है कि सप्तम घर में कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा। जातक कलंकार में, फल दीपिका में, ज्योतिष रहस्य में, कई ऐसे धार्मिक बुक हैं ज्योतिष के जिनमें बताया है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि सप्तम घर में जितने ग्रह उतनी ही हमारी शादियां होनी है। जितना मर्जी कोई आशीर्वाद दे, जितना मर्जी कोई अच्छा परिवार हो, ऐटोमेटिक ही वो कुंडलियों में ऐसा दोष है। मेरा अपना अनुभव है कि सप्तम घर में जितने ग्रह उतनी ही शादी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि सप्तम घर में कोई क्रूर ग्रह तो नहीं है। यदि सप्तम घर में राहु है तो कलेश रहेगा ही रहेगा। कई बच्चे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कई लोग कंप्रोमाइज नहीं कर पाते, तो वो दूर अलग हो जाते, एक दूसरे से अलगाव हो जाता है। सप्तम घर में शनि ग्रह का ये भी हमारे वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। सप्तम घर में यदि किसी के शुक्र आ गया वो बहुत बेनिफिट है। जिसका सप्तम घर में शुक्र है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो उनको वैवाहिक जीवन के बाद बहुत सारी तरक्कियां, बहुत सारी ऊंचाइयों तक वो पहुंचते हैं। शुक्र को सप्तम घर में बहुत अच्छा माना गया। बट बृहस्पति है तो शुभ ग्रह, लेकिन बृहस्पति को सप्तम घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। ये बृहस्पति सप्तम घर में रहने के कारण पति पत्नी के बीच इतनी सारी दूरियां बना देगा। जितना मर्जी हम पूजा कराएं, जितना मर्जी हम जो भी कुछ करें, उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोष ही इतना भयंकर है। और तीसरा, जैसे राहु आ गया तो उनको, जैसे फीमेल को अंदर रूमी मासिक धर्म की प्रॉब्लम है, या बहुत सारी ऐसी गुप्त प्रॉब्लम है उनको होती हैं। सप्तम घर के राहु का ये इफेक्ट है। और वैवाहिक जीवन को भी वो बिल्कुल भी नहीं टिकने देता, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बढ़िया यही है इसका तोड़ कि यदि मेल बॉय की कुंडली में सप्तम घर में कोई क्रूर ग्रह है, तो फीमेल यानी कि गर्ल की कुंडली में भी कोई क्रूर ग्रह होना चाहिए, उसी से वह दोष भंग होता है। और यह ऐसा नहीं है, किसी ने विवाह कर लिया, या तो शादी से पहले ही जिस समय हम मांगलिक पारिग्रहण संस्कार होता है, उसी समय एक सबसे सरल, सबसे अनुभवी और सबसे सटीक 100% आजमाया हुआ ये उपाय है कि हमने क्या करना है। जो लड़की के यानी कि गर्ल के पेरेंट्स हैं, हमने उनसे गंगा जल की एक कैनी 5 लीटर
या 11 लीटर या 10 लीटर इसके समथिंग ही होनी चाहिए। एक चांदी की ईंट हमने मंगानी है। और जिस समय जो भी कोई कर्मकांडी आचार्य ब्राह्मण पूजनीय जो भी शादी के लिए पानी ग्रह संस्कार में उपस्थित होते, हमने उनसे संकल्प करवाना है लड़की के पेरेंट्स से कि भाई हमने ये गंगा जल और चांदी की ईंट हमने उनसे लेंगे। और ये चांदी की ईंट और ये गंगा जल हमने लाइफ टाइम अपने घर में ले जा करके लड़के वालों ने रखनी है। मैं 100% बोल रहा हूँ, कोई भी एक बार करके ये देख लेना, पति पत्नी के बीच कभी झगड़ा होगा ही नहीं। दोनों परिवारों में इतना आपसी प्रेम रहेगा कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चाहे उनकी कुंडली में मंगल दोष हो, चाहे उनकी कुंडली में नाड़ी दोष हो। चंद्रमा, गंगा जल का क्या तत्व है? चंद्रमा। और चांदी की ईंट को भी चंद्रमा माना गया। और चंद्रमा हमारे मन का मालिक है। जब हमारा मन ही प्रसन्न रहेगा, जब हमारा मन ही शांत रहेगा, तो कभी भी वैवाहिक जीवन में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सभी से प्रार्थना है, या तो शादी से पहले ही, और यदि जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जिन्होंने यह टोटका नहीं किया, फिर उनके लिए सबसे सटीक और सबसे सॉलिड बढ़िया टोटका, चाहे उनकी कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी उलट पुलट बैठे हों, किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, परंतरदशा चल रही हो, उनको सबसे बढ़िया सरल उपाय कि वह अपने बच्चों की एनिवर्सरी यानी कि शादी की सालगिरह पर पुनर्विवाह दोबारा से उनकी सूक्ष्म पंचांग पूजन, नवग्रह पूजन, उसके बाद भगवान वरुण का थोड़ा सा पूजन करना है हमने, भगवान वरुण की भी स्थापना करनी है। उसके बाद हमने हवन करना है वेद मंत्रों से। और हवन करने के बाद फिर हमने उसी यज्ञ कुंड की गठबंधन करके परिक्रमा करनी है। 4 भी कर सकते हैं हम, 3 भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने पूर्ण आहुति, उस पुनर्विवाह की विधि में पूर्ण आहुति हमने नहीं करनी। फिर हमने भगवान को, यज्ञ भगवान को मिष्ठान का प्रसाद लगा करके आरती वगैरह करके भगवान से क्षमा याचना मांगनी है और प्रार्थना करनी है कि हे यज्ञ नारायण भगवान, हम दोनों पति पत्नियों का वैवाहिक जीवन सुखमय हो। और यह टोटका भी, पुनर्विवाह भी, बड़े बड़े चाहे नाड़ी दोष हो, चाहे शनि की ग्रह, शनि भगवान का प्रकोप, शनि भगवान की महादशा चल रही हो, चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे राहु का चल रहा हो, कोई भी कुछ भी नहीं कर, इस दोष से सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। सभी से प्रार्थना है कि वर्ष में शादी की सालगिरह पर पुनर्विवाह की विधि, पुनर्विवाह का पूजन जरूर करें। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की।